हेलो। हाँ आवाज सर। आ रही है? हाँ सर, आ रही है। ठीक है। हमारा कल क्या हुआ था? सर आपने क्वेश्चंस वगैरह दिए थे, लेकिन अच्छा उसमें एक सॉल्व हो गया, वो थर्ड लेवल वाला नहीं आ रहा। अच्छा, थर्ड लेवल वाला मतलब क्या था सवाल? सर वो डायग्राम दिया था आपने, वो थोड़ा बताओगी कैसा था? अ, वो देना ब्लू वाली शीट। मतलब दो ऐसे रजिस्टर, एक मिनट सर, ये वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक। समझ गया। ठीक है, समझ गया। हाँ सर। एक बात हमेशा याद रखना, करंट जिस रास्ते से जाती है उस रास्ते से कभी लौटती नहीं है। हाँ सर, नहीं आया समझ में? आ गया सर। मतलब करंट को जाने के लिए एक क्लोज्ड लूप चाहिए। क्या चाहिए? क्लोज लूप। जैसे आप अपने घर से रोड से जा रही हो, सामने वाली दुकान पे गई तो उसी ट्रैक से वापस आ जाओगी ना? हाँ सर। तो आपको दो रास्ते नहीं चाहिए, आप आ सकती हो। लेकिन हाँ एक्चुअली सर। आप ध्यान से देना, तो अगर मान लो एक ही लेन होती, समझना मुझे मेरी बात को गौर से। हाँ सर। मान लो आप एक पाइप के थ्रू जा रही होती और उस जगह केवल एक ही आदमी एंट्री कर सकता है। नहीं समझी? नहीं सर। जैसे एक पाइप है, एक सुरंग है, हाँ ठीक है? सर। उसमें से आके तो उसमें से होके सिर्फ तुम अकेली गुजर सकती हो, इतनी संकरी है वो, इतनी कॉम्पैक्ट है हाँ वो सर। कि सिर्फ आप निकल सकती हो। तो आप उसके थ्रू हाँ सर। अपनी मार्केट तक गई, ठीक है? और हाँ सर। उसके बाद यहां से बराबर उस सुरंग से बराबर तुम्हारे जैसे लोग और भी आ रहे हैं, तो आपको हाँ सर। जाने के लिए दूसरा रास्ता चाहिए ना? हाँ सर, दूसरा लगेगा। हाँ, इसी तरह करंट होती है। करंट में एक वायर है जिसमें इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो और वापस लौटने के लिए उसको दूसरा रास्ता चाहिए। नहीं आया समझ में? आ गया आय- सर। तो एक बात ध्यान रखना, बीच में जो वायर लगा हुआ है ना क्रॉस में, हाँ सर। ऐसा, उस क्रॉस वायर में करंट नहीं जाएगी। अगर उसमें करंट जाएगी तो वापस कहां से लौटेगी? हाँ हाँ सर। तो इसका मतलब उस वायर में करंट नहीं जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। उसमें एक बैटरी लगा रखी है आपने, उसमें क्या लगा हाँ रखी सर, है बैटरी। है? पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा लेकिन करंट नहीं होगी, ठीक है? तो अब हम हाँ उसी पर सर। डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? एक मिनट। हाँ सर। एक मिनट, कहाँ से दिया था मैंने सवाल? तुम्हें याद है सवाल? बोला वो तो लिखा है ना तुम्हारे पास तो।
हाँ सर, मतलब डायग्राम था और बोला था कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड एक मिनट देख लूं कहाँ था वो सवाल। क्योंकि सवालों को मैंने बहुत सेटअप से बना रखा है। हाँ ये ठीक ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ सर। अरे यार, अरे वो चूक रहा है भैया। देखिए, ये आपको दो सर्किट दिए हैं ये, और क्रॉस वायर लगा हुआ है। लगाया ना क्रॉस वायर? हाँ सर। ये क्रॉस वायर लगा है, और इसमें एक बैटरी लगी है यहाँ, और एक बैटरी यहाँ लगी है। अरे उल्टा बना दिया क्या है? हाँ सर, इस साइड से था। हाँ उल्टा बना दिया। ये बैटरी ये ऐसे लगाई है ना? हाँ। हाँ सर। और ये एक बैटरी लगा दो इसमें। इसमें रेजिस्टेंस लगा भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि करंट तो जानी नहीं है इसमें। इस हाँ वाली सर। आर में तो रेजिस्टेंस बनाओ या ना बनाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का, क्योंकि जिसमें करंट ही नहीं जा रही तो उसमें पोटेंशियल का ड्रॉप तो होगा नहीं रेजिस्टेंस पर। ठीक है। अच्छा हाँ भाई, सर। ये 2 ओम का है, ये वाला 2 ओम का है, और ये वाला 3 ओम का है। मैंने 5 ओम दे दिया था डायरेक्ट क्या? नहीं, 4 चलो ओम कोई दिया बात था नहीं, ऊपर। वैसे भी 5 ओम हो जाएगा वो, वैसे भी 5 ओम हो सर जाएगा वो। ऊपर 4 ओम था। है ऊपर 4 4 ओम ओम था था? वहां पर। चलो खैर, फिर हाँ नया सर। सवाल, नया सवाल बन गया इसका मतलब। ये 4 ओम था, और सर ये उधर वाला नहीं था। अच्छा, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो इसको ऐसा करते हैं, इसको गायब कर देते हैं। ठीक है, हाँ चलो। और यहाँ बीच में दिया था रेजिस्टेंस मैंने ना, हाँ सर, 1 ओम का लेकिन दिया उसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, था। ये वाला 4 ओम दिया था क्या? हाँ सर, 4 ओम था। दोनों 4 ओम के थे। हाँ, और उसके अपोजिट, इस वाले के अपोजिट एक 6 ओम का था। कितने का था? हाँ, वहां पर 6 ओम कितने का का? था। यहाँ 6। कितने? 6 का? हाँ। 6 ओम का, और ये 20 वोल्ट की बैटरी थी। हाँ सर। और ये कितने वोल्ट की थी? 4 वोल्ट की। हाँ सर, बीच वाली, और वो वाली 10 वोल्ट की। ये 10 वोल्ट की थी। ठीक है, हाँ सर। मैंने क्या बताया, इस वाली आर में करंट क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि जिस रास्ते से जाएगी उससे वापस नहीं लौट सकती। अगर ये करंट डालेगा हाँ तो इसी रास्ते से वापस कैसे लौटेगी? तो इसमें करंट नहीं हाँ होगी। सर, इसमें करंट क्या होगी? जीरो। नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर कोई हाँ रेजिस्टेंस नहीं है ना, यहाँ पर तो कोई नहीं है रेजिस्टेंस इस जगह। नहीं है, नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ए था, है ना? हाँ सर, और वो डी तो था। ये वाला अपोजिट डी वाले। था ना? हाँ सर। ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था। ये प्लेन वायर है हाँ ना? सर। ऐसा करो, एक और हाँ बढ़िया सर, बना देता प्लेन हूं है। मैं, इसमें यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा दो। यहाँ पर रेजिस्टेंस 1 ओम का लगा दो। ठीक है, हाँ सर। और अच्छा सवाल हो गया ये, है ना? हाँ सर। अब मान लो इसमें करंट I1 जा रही है, पॉजिटिव टर्मिनल से I1 जा रही है, तो इसमें वापस I1 ही लौटेगी जितनी इससे दी होगी करंट। एक बात हमेशा याद रखना, कि जितनी सेल उस करंट से निकलेगी उतनी ही करंट उसमें एंट्री करेगी। ठीक है, हाँ सर। सबसे बेसिक कंसेप्ट। और यहां से करंट जा रही है I2,
तो इसमें कितनी लौटेगी? I2। I2। हम किरचॉफ का केवीएल लगा रहे हैं पहले लूप में, इसमें कितनी जाएगी? I1, वही करंट जाएगी I1। हाँ सर। और यहाँ कितनी जाएगी? वही I2, I2। क्योंकि कोई भी करंट उस क्रॉस वायर में नहीं जाएगी। ठीक है, हाँ सर। तो पहला वाला लूप लेके चल रहे हैं और क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे स्टार्ट हो जाओ। यहां से यहां गए तो -10, सॉरी लोअर से हायर की तरफ जा रहे तो +10, +10। और यहाँ हायर से लोअर की तरफ जा रहे तो -4I1, -4I1। I1 और -1 into I1, 1 into I1। और जहां से चले थे वहीं आ गए घूम के, हाँ सर। तो बराबर 0 कर दिया मैंने। तो क्या I1 बराबर 2 एम्पियर आ गया? हाँ सर। पहली चीज। इसी तरह इसमें एंटी क्लॉकवाइज चलो, इसमें लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं तो +20 है ना, हाँ सर। -6I2 एंड -4I2 -4I2। इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 0। 0। तो I2 क्या 2 एम्पियर आ गया इसमें भी। हाँ सर। पहली चीज तो ये आ गई। ये हमने क्या लगाया? किरचॉफ का वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का लूप लॉ, है ना। हाँ सर। अब मुझे चाहिए ए और डी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। हाँ सर। तो मैं ऐसे चलूंगा, देखो ए से बी, फिर बी से सी, और फिर सी से डी, ऐसे आ रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ सर। तो स्टार्ट हो जाओ। वी ए, सबसे पहले मान लो वी ए का पोटेंशियल है वी ए, ठीक है। फिर माइनस हाँ। I1 into 1, ठीक है। हाँ सर। फिर यहां से मुड़ जाओ बी से सी की तरफ, तो लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, लोअर से हायर की तरफ, तो +4, हायर। +4 आ जाएगा ना ये हाँ सर। ये वाला। फिर आगे बढ़ जाओ, हम हायर से लोअर की तरफ, तो -4I2, सही है ना। हाँ सर। -4I2, और कहां पहुंच गए हम? डी पर पहुंच गए, हाँ सर। तो बराबर लिख देंगे VD। ये। हाँ अब विधि। I1 की वैल्यू क्या 2 है, हाँ सर है। और I2 की वैल्यू भी 2 है, तो ये हो गया -2 और ये हो गया -8, यानी माइनस के 10 हो गए ये। हाँ सर। और इसमें से +4 हटा दो तो -6 बचा। हाँ सर। तो VA माइनस VD कितना आ गया? +6 आ गया। हाँ सर। नहीं समझ में आया? आ गया सर। तो ये 6 वोल्ट आ गया। हमें ए और डी का पोटेंशियल चाहिए था, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए था, तो कितना आ गया हाँ ये? सर। 6 वोल्ट। कोई कठिन नहीं 6 है वोल्ट। सवाल, बस एक कंसेप्ट है इसमें कि अगर सिंगल हाँ वायर सर। है तो उस सिंगल वायर में करंट नहीं जाएगी, क्योंकि जिस वायर से करंट जाती है उस वायर से करंट वापस नहीं लौटती है। नहीं आती। ठीक है, हाँ सर। लिख लिया। ये बहुत बेहतरीन हाँ सवालों सर में लिख से लिया। एक है। ठीक है, हाँ सर। तो ये था व्हीट स्टोन्स ब्रिज। ठीक है, अब हम आ जाए व्हीट हाँ स्टोन सर। ब्रिज पर। किस पे आ जाए? सर लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज हो गया था ना पहले, कब हुआ? कैपेसिटेंस में हो गया था लगता है। वो व्हीट स्टोन ब्रिज का कंसेप्ट था, लेकिन व्हीट अच्छा। स्टोन ब्रिज तो हम करंट एनालिसिस में पढ़ते ही हैं। ठीक है, तो लिखो व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन ब्रिज। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 रेजिस्टेंसेस। जहां भी 5 रेजिस्टेंसेस का गुच्छा दिया हो, बच दिया हो, वहां हमें व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में सोचना है। ना हाँ तो सर। आपको पैरेलल दिख रहे होंगे, ना वो सीरीज में दिख रहे होंगे। हालांकि तुमने पढ़ा हुआ है वो डायग्राम, बस कैपेसिटर की जगह रेजिस्टेंस आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? रेजिस्टेंस। हाँ, और इसमें लगेगा नोडल मेथड। कौन सा मेथड? नोडल मेथड। और वो क्लोज फिगर होगा। तो देखिएगा,
सबसे पहले हम इसको साफ कर दें। हाँ सर। अब हम बना रहे हैं एक सर्किट। मान लो एक सर्किट दिया है ये, ठीक है, हाँ और सर। ये एक बीच में आर्म है, यहां पर सोर्स लगा दिया तुमने, ये, ठीक है, हाँ और सर। यहां पर रेजिस्टेंस लगा रखे हैं। मान लो ये रेजिस्टेंस है P, और ये रेजिस्टेंस है Q, और ये रेजिस्टेंस है R, और ये रेजिस्टेंस है S, और ये वाला रेजिस्टेंस है W। कितने रेजिस्टेंस हो गए? 5 हो गए। 5। हाँ सर। तो 5 का ये गुच्छा हो गया आपके पास। क्या हो गया? ये गुच्छा। बंच हो गया। और मान लो जो सोर्स हाँ लगाया था उसका वोल्टेज V दिया हुआ है, तो इसका इस पॉइंट का भी V होगा ना, प्लेन वायर है पूरा ये, इस तरफ हाँ वाला, सर। और यहाँ का मानते हैं 0, ठीक है। इस पॉइंट को मान लो तुम X, पोटेंशियल इसका X और इसका Y, ठीक है। हाँ सर। जनरली ये कहलाता है व्हीटस्टोन ब्रिज, लेकिन ये बैलेंस है कि नहीं है, मेन कंडीशन वो है, ठीक है। हाँ सर। तो सबसे पहले आप नोडल मेथड X पे लगा दो, वो तो उन्हें पढ़ा हुआ है ये। तो क्या लिख सकते हैं हम? X माइनस V अपॉन P। क्या ये करंट है इसके अंदर? हाँ सर। देखो X में से, X के पोटेंशियल में से V को घटाओ और रेजिस्टेंस P से डिवाइड करो, तो क्या करंट आ गई? हाँ सर। इसी तरह यहां पर क्या बनेगा? X माइनस Y अपॉन W। जितनी भी करंट X से निकल रही है उन सबका एल्जेब्रिक सम कर रहा हूं मैं, और लास्ट में X हाँ सर। माइनस 0 अपॉन R बराबर 0। ये पहली इक्वेशन बन गई हाँ सर। नोडल मेथड से। नोडल मेथड हमने 1 वाले पॉइंट पे लगा दिया, लगा दिया कि नहीं? हाँ सर। इसी तरह नोडल मेथड Y पे लगाओ तुम। क्या बनेगा Y के लिए? Y माइनस V, है ना, Y माइनस V अपॉन माइनस। Q। हाँ Y और सर। V के बीच में Q लगा है, प्लस हाँ Y सर। माइनस X अपॉन W, हाँ सर। प्लस Y माइनस 0 अपॉन S बराबर 0। हाँ सर। ये इक्वेशन 2 आ गई। ये नोड लगा दिया हमने X और Y पर, है ना। हाँ सर। तो इन दोनों इक्वेशन से निकाल के हम नेट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें एक कंडीशन है। फॉर लिखना, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लिखो, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज लिखो, लिखो, फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज जो X का पोटेंशियल होगा, यानी जो X की वैल्यू होगी अगर वो Y के बराबर है, सही है, अगर X की जो वैल्यू है अगर वो Y के बराबर है तो ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। क्या कहलाता है ये? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। और उस समय जो W वाला रेजिस्टेंस है उसमें कोई करंट नहीं जाएगी, क्योंकि जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है W वाले पर, वो 0 हो जाएगी। समझ गए? हाँ सर। तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी बैलेंस्ड में। वैसे तो जाएगी, अगर X वाला Y के हाँ बराबर है सर। तब नहीं जाएगी, ठीक है। तो वो कंडीशन होती। समझ में आ गया?
हाँ सर आ गया। तो मान लो यहां से करंट I1 जा रही है, ऊपर वाली आर्म से करंट I1 जा रही है, तो पूरी की पूरी I1 यहां निकल जाएगी, उसमें कोई करंट जानी ही नहीं है उसकी। और इसी तरह जो I2 जा हाँ रही सर है वो पूरी की पूरी I2 S में निकल जाएगी। इसमें जाइए। लेकिन कब होगा ऐसा? जब X बराबर Y होगा, वाई हो। तब होगा ऐसा, है ना। हाँ सर। और जब ऐसा होता है तो कंडीशन जो आती है वो आती, जब तुम X बराबर Y लिख दोगी इसमें, सुनो, जब हाँ X सर। बराबर Y लिख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, हाँ सर हो जाएगा। और ऊपर वाला ये वाला भी 0 हो जाएगा। हाँ जब तुम इसको डिवाइड करोगी, जब इसको डिवाइड करेंगे तो अपने आप आ जाता है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। क्या आ जाता है? P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। अगर P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S लिखा है, कहीं दिख रहा है तुम्हें लिखा हुआ, तो इसका मतलब है वो बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्या है? स्टोन ब्रिज है। और बीच वाली आर्म में कोई बैलेंस करंट नहीं जाएगी। नहीं है। समझ में आया? हाँ सर। तो बीच वाले आर्म को आप हटा सकते हैं। तो उस समय क्या कर सकते हैं? P और R किस में है? P एंड R सीरीज में है। सीरीज में है। P एंड R सीरीज में है। मान लो इसका रेजिस्टेंस है R1, तो R1 की वैल्यू क्या होगी? P प्लस R होगी, क्योंकि होगी कि नहीं? हाँ सर होगी। क्योंकि ये सीरीज में है। इसी तरह Q और S वो भी सीरीज में है। हाँ सर। और इस रेजिस्टेंस को R2 नाम दे दो, तो ये क्या Q प्लस S होगा। हाँ सर होगा। और R1 और R2 ऊपर वाली आर्म और नीचे वाली आर्म क्या पैरेलल है? हाँ सर। तो नेट रेजिस्टेंस R नेट कितना निकलेगा? 1/R नेट। क्या 1/R1 प्लस 1/R2 होगा? हाँ सर होगा। तो लिख लो 1/R1 प्लस 1/R2। ठीक है। हाँ सर। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो इसकी कई सर्किट डायग्राम दिए होते हैं, मैं सारे सर्किट डायग्राम तुम्हें क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ सर। साफ करें ये। हाँ सर। देखो अलग अलग टाइप के डायग्राम दिए होते हैं। एक तो जैसा मैंने बताया वैसे ही होता है, जैसे ये बना हुआ है अभी जो दिया था, है ना। हाँ सर। एक तो ये फिगर हो गया, ठीक है। एक तो ये फिगर हो गया, है ना। हाँ सर। इसमें 5 रेजिस्टेंस लगा दिए हमने। क्या था यहाँ पर? PQRS, हाँ सर। PQRS, ठीक है। या यहां मान लो Q, कोई फर्क नहीं हाँ पड़ता, क्योंकि P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S था ना। तो जहां R मान लो, यहां हाँ S सर। मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। हाँ सर। और बीच में W है, हालांकि W का कोई रोल नहीं है। है क्या कोई रोल? नहीं है। नहीं है। और दूसरा डायग्राम मान लो इस तरह का दे दिया उसने, ये 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 और ये। इसमें इनने क्या किया मालूम है? कुछ नहीं किया, उसी डायग्राम को, ये वाले टर्मिनल दिख रहा हाँ है टेढ़ा आपको, कर दिया है। खींच दिया ऊपर। क्या हाँ कर सर। दिया? खींच दिया है ऊपर। ऊपर खींच दिया है। ठीक है। तो तुम कहां लिखोगी P और Q? हाँ सर। क्या यहां पर P लिखोगी तुम? इधर। यहां पर, हाँ सर। यहां पर Q लिखोगी, हाँ सर। यहां पर R लिखोगी, हाँ और सर। यहां पर और S बीच में लिखोगी, W। और यहां पर W लिखोगी। हाँ सर। वही फॉर्म है, बस थोड़ा सा चेंज किया हुआ है ना। हाँ सर। हाँ। चलिए, अब तीसरा देखो। मान लो ऐसा दिया है,
सब एक ही के फॉर्म बन रहे हैं, कंफ्यूज मत हो जाना। हाँ सर। अब बताओ किसको पी लिखूं किसको क्यू लिखूं? ये वाला क्या आर है? हाँ सर। कौन सा वाला? ये वाला। अम, हाँ सर, और वो बीच में W हो जाएगा। और ये वाला पी है, P। ठीक है ना? और ये वाला ड क्यू है, और ये Q वाला और नीचे वाला S। एस है, और ये वाला W। डब्लू है। नहीं आया समझ में? आ गया। तो ये वाला डब्लू है, ये वाला पी है। अरे यार बड़ा हो और गया। वो वाला हाँ, ये वाला आर है, ये वाला एस है, उस साइड का S। पर ये क्यू है, और ये एस है। हाँ सर। ठीक है, ये आपका हाँ तीसरा सर। फॉर्म हो गया। अच्छा, चौथा फॉर्म हाँ देखो। सर। ये देखना है अच्छी तरह से। थोड़ा ध्यान देना अच्छी तरह से। ये वाला मान लो पॉइंट है ए, और ये वाला पॉइंट है बी। तुमने मान लिया ये वाला ए है और ये वाला बी है, ठीक है? हाँ ठीक है सर। ना? और ये मान लो है एक्स और ये है वाई। तो ये वाला मान लो एक्स है और ये वाला मान लो क्या है? वाई है, ठीक है? Y। अब ये बताओ एक्स और वाई के बीच में क्या डब्लू लगा हुआ है? हाँ सर। नहीं समझे? एक्स और वाई के समझ बीच में गई क्या सर। लगा है? W। डब्लू। देखो गौर से, लगा है। हाँ सर। और ए और एक्स के बीच में कितना लगा है? पी लगा है क्या? देखो ये पॉइंट ए है ना, ए और एक्स के बीच में देखो हाँ जरा, सर। पी नहीं लगा ये? लगाया। और ए और वाई के बीच में बोलो, क्या आर लगा हुआ है? अच्छा, एक्स और बी के बीच में कितना लगा हुआ है? एक्स और बी के बीच में क्या क्यू लगा है? एक्चुअली Q। नहीं लगा क्यू? ये क्यू एक्स और बी लगाया। के बीच में तो लगा है। नहीं आ रहा क्या? हाँ सर। और दूसरा वाई और बी और के बीच में Y कितना और लगा है? B के बीच में S। एस। तो ऐसे भी डायग्राम S। बने होते हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल। हाँ सर। ठीक है, तो ये सब व्हीट स्टोन ब्रिज के ही फॉर्म हाँ है। सर। ये सब किसके फॉर्म है? ये सब व्हीटस्टोन किसके फॉर्म ब्रिज। है? व्हीट स्टोन ब्रिज के फॉर्म है। किसके है ये? व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान रखना है इनको, है ना? ठीक है, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुम कौन सी किताब से लगा रही हो सवाल? HC वर्मा। एससी वर्मा से सवाल तुम्हें पूरे आ रहे हैं? हाँ सर, मतलब अभी मैंने पहले की ट्राई किए थे, अभी इसके नहीं किए मैंने, अभी क्रिच ऑफ रखे, लेकिन अभी उसके करती हूँ आज। हम्म। सबसे पहले हम देखें ब्रांच मैनिपुलेशन। क्या है ये? ब्रांच मैनिपुलेशन। ब्रांच मैनिपुलेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। लिखो, ब्रांच मैनिपुलेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट। दूसरी क्लास स्टार्ट होगी तुरंत है, हाँ सर। और कल ऑफ रहेगा, ठीक है? या एक काम हाँ करें, सर। तुम्हारा संडे को रहती है क्लास के स्कूल की? नहीं, नहीं रहती। और आज है?
हाँ सर, आज आज रहती है, आज रहती है। चलिए फ्राइडे साफ तक कर। रहती है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी। अच्छा चलो, तो क्या लिखा आपने? ब्रांच मैनिपुलेशन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट लिख लिया, हेडिंग डाल दी। हाँ तो लिखो इन अ ब्रांच ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑलवेज द पोजीशंस ऑफ कंपोनेंट्स इन सीरीज। सीरीज के नीचे आप अंडरलाइन करना, ये ध्यान रखना, केवल सीरीज में ही ऐसा होता है। कैन बी इंटरचेंज्ड हाँ सर, विदाउट एनी इफेक्ट of various parameters of circuit, various parameters of circuit। समझ में आया? हाँ सर, कैसे? देखो मैं एक डायग्राम बनाता हूं तो ये क्लियर हो जाएगा। मान लो तुम्हें कोई सर्किट दिया है, ये सर्किट दिया है, ठीक है, हाँ सर, और यहां पर उन्होंने एक बैटरी लगा दी, ठीक है, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया, और यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया। मतलब ये पूरे सर्किट की कोई ब्रांच है। क्या ये कोई ब्रांच ब्रांच है? मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी थी। कितने वोल्ट की बैटरी थी? 10 वोल्ट। और ये वाला 5 ओम का रेजिस्टेंस था, और ये वाला 3 ओम का रेजिस्टेंस था। हाँ सर, हम चाहें तो इसको एक सिंगल रेजिस्टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे सिंगल रेजिस्टेंस में? यानी बैटरी में तो एक ही बैटरी है ये, हाँ ठीक है। सर, एक काम करो कि आप एक बैटरी यहां और लगा दो जिससे बढ़िया रहे। यहां पर एक बैटरी और लगा दो जिससे दिक्कत ना आए, हाँ सर, हर चीज समझ में आ जाए। मान लो ये 7 वोल्ट की बैटरी और लगा दी तुमने। कितने की? 7 वोल्ट। 7 वोल्ट की, ये प्लस माइनस। क्या ये बैटरी अपोजिट सेंस में लगी है? हाँ सर, लगी है। तो आप चाहें तो इसमें सिर्फ एक बैटरी कर सकते हैं इसे, और जो हाई पोलरिटी है वो प्लस की कहां की तरफ है? लेफ्ट में है ना। हाँ, तो यहां पर आप सीधी 3 वोल्ट की बैटरी लगा सकते हैं। 10 में से 3 माइनस, 10 में से 7 माइनस कर दो। आया समझ में? हाँ सर, अगर एक ही तार से जुड़े हैं और नेगेटिव से नेगेटिव जुड़े हैं तो आप उसमें से सीधा सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो हाई पोलरिटी होगी उसको यहां लिख देंगे। ये मैनिपुलेशन हो गया। और 3 ओम को हम हाँ चाहें तो सर, इस तरफ ट्रांसफर कर लेंगे, तो ये 3 और 5 सीरीज में हो जाएगा, तो ये 8 ओम हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये? 8 ओम। तो ये मैनिपुलेशन हो जाएगा, यानी आपने सर्किट को छोटा कर दिया। सर्किट को क्या कर दिया आपने? छोटा कर दिया ना। और सर अगर एक ही डायरेक्शन में होता तो फिर क्या होता, फिर तो प्लस होता दोनों ना। जोड़ देते, 10 प्लस 7 कर देते, हाँ सर, 17 हो हाँ जाता सर, बस। साफ करें? हाँ सर, तो मैनिपुलेशन समझ में आ गया। हाँ सर, चलो अब लिखो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। अभी मैंने कुछ सवाल मैंने छोड़ दिए हैं, मालूम है। मुझे थोड़ा ऐसा लग रहा था टफ है सवाल, तो मैंने अभी थोड़ा सा छोड़ दिया उसे, है ना। लेकिन तुम हाँ एचसी सर, वर्मा से प्रैक्टिस करोगी तो उस टाइप के सवाल तुम्हें मिल जाएंगे, है ना। हाँ सर, तो क्या लिखा आपने? ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, ठीक है। हाँ सर, तो ग्रुपिंग में आप सेल्स को 3 तरह से ग्रुपिंग करते हैं। या तो सीरीज में करते हैं, या पैरेलल, या तो सीरीज में करते हैं, या पैरेलल करते हैं, या मिक्स करते हैं, ठीक है। हाँ सर, तो उसी पे हम बात करेंगे अभी। तो सबसे पहले लिखो सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन, मान लो बहुत सारे सेल सीरीज में लगे हैं,
ठीक है। अब ये मान लो ये है, ये हैं, ये सारे एक ही तार से लगे हैं। सारे किससे लगे हैं? एक ही तार से। एक ही तार से लगे हैं। कुछ उल्टे लगे हैं, कुछ सीधे लगे हैं। बना लिए ये। हाँ सर। अब मान लीजिए इसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, इसका 8 वोल्ट, इसका 2 वोल्ट और इसका 15 वोल्ट। ठीक है। ठीक है। हाँ सर। अब तुम ये देखो हाँ गौर से जरा, ये 15 वाला और ये 10 वाला क्या सेम सेंस में है? हाँ सर। दोनों के प्लस कहाँ की तरफ है? लेफ्ट में। लेफ्ट में। और ये 8 और 2 के जो प्लस हैं वो राइट में है। राइट में। यानी इन दोनों को एक बैटरी मान सकते हैं आप, हाँ सर। केवल इन दोनों को। ये 10 वोल्ट की मानी जाएगी हाँ सर। और इसी के साथ ये 10 वोल्ट का है, ये 15 वोल्ट का है। तो ये क्या 25 वोल्ट की बैटरी ऐसे लगा सकते हैं हम? हाँ सर। अब ये 25 और 10 क्या अपोजिट में लगे हैं? हाँ सर। तो क्या नेट वोल्टेज 15 वोल्ट हुआ? हाँ सर, हो जाएगा। नहीं आया समझ में? आगे से। अब मान लो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस था 2 ओम, क्योंकि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है ना। हाँ सर। उसका कारण है सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, ये है सेल के अंदर केमिकल होता है ना, हाँ सर, होता है। और केमिकल में आयंस मूव करते हैं। क्या मूव करते हैं? आयंस। तो आयंस चलते हैं केमिकल के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और बाहर जो कंडक्टर लगा होता है उस कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन चलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत हाई होती है आयंस के कंपेयर में। इसलिए केमिकल जो होता है ना सेल का, वो रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो ये मान लो 1 ओम है, ये मान लो 0.5 ओम है, और ये मान लो 1.5 ओम है। ये सब सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है, यानी सेल के सॉल्यूशन जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं। ठीक है। हाँ सर। ध्यान रखना, कभी भी रेजिस्टेंस उल्टे सीधे नहीं होते। रेजिस्टेंस तो एक ही तार से माने जाते लगे हुए, तो ये सारे हाँ सीरीज में सर। माने जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 1.5 प्लस 0.5 2, 2 1 3, 2 3 2 6, यानी इसमें 6। सीधा 6 का जोड़ दो आप। हाँ सर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका? 6 ओम। यानी पूरी बैटरी मानी जाएगी 15 वोल्ट की, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या माना जाएगा? 6 ओम। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। तो अगर सीरीज में लगे हैं तो एक ही तार से लगे होंगे। बस ये ध्यान रखना, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जुड़ा हुआ है तो ऐड होगा, और अगर नेगेटिव हाँ से सर। नेगेटिव जुड़ा है तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है। ठीक है। हाँ ये सर। मीटिंग ऑफ होने वाली है 1 मिनट में ना, हाँ सर। तो 1 मिनट क्या आधा मिनट है, वेट कर लेते हैं। सर, मीटिंग क्लोज करके वापस कर दीजिए, मतलब फिर वो चालू हो जाएगा। 1 ही मिनट बचा। आप कितने बचे? 11 सेकंड बचे। कर दें ऑफ? हाँ सर।